हेलो बच्चों। आज मैं आपको रेशियल उटोपिया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेशियल उटोपिया, टॉपिक आपका यही होगा और यही आपको पढ़ाया जाएगा आज। तो आप लोग थोड़ा सा देखें, एनसीईआरटी बुक्स को ही मैं क्लास 9 में पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें देखें आप, अंडर द शैडो ऑफ वार। पहले देखो रेशियल उटोपिया का मतलब क्या होता है। रेशियल उटोपिया, रेशियल जानते ही हैं कि नस्लवादी कल्पना लोक को हम रेशियल उटोपिया कहते हैं। अब देखें आप, अंडर द शैडो ऑफ वार, युद्ध के शैडो में, नाजिस प्रोसीड टू रियलाइज देयर मर्डर्स रेशियल आइडियल। युद्ध के साये में नाजीवादी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक के निर्माणों में लग गए। के निर्माण में लग गए। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। देखिए, जर्मनी एक तरफ युद्ध लड़ रहा था, युद्ध की स्थिति उसके यहाँ प्रोड्यूस हुई थी। दूसरी तरफ वो वर्ल्ड वार भी लड़ रहा था। तो वर्ल्ड वार भी लड़ रहा था और अपने देश के अंदर यानी जर्मनी के अंदर वो जेनोसाइडल वार चला रहा था। जेनोसाइडल वार मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया होगा कि जेनोसाइडल वार क्या होता है। जेनोसाइडल वार का मतलब स्टूडेंट्स होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा जाता है। एक साथ लोगों को इकट्ठा करके जब उन्हें मार दिया जाए, उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं जेनोसाइडल वार। तो इधर जर्मनी के अंदर जेनोसाइडल वार चल रहा है और उधर वर्ल्ड वार चल रहा है। दोनों ही तरफ जर्मनी ने अपने आप को बिल्कुल ही लगा लिया है। ऑक्युपाइड पोलैंड है, जो ऑक्युपाइड पोलैंड मतलब पोलैंड को जो उसने अपने अधिकार में कर लिया था, उसको डिवाइड कर दिया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, ज़्यादा उत्तरी और पश्चिमी इसका हिस्सा जो पोलैंड का मिला लिया गया जर्मनी में। पोल्स वेयर फोर्स टू लीव, पोल्स को जो है वहाँ से भगा दिया गया, उनके घरों से भगा दिया गया। और प्रॉपर्टीज़ जो उनके साथ थी उसको छीन लिया गया, ऑक्युपाई कर लिया गया। और एथनिक जर्मन्स ब्रॉड फ्रॉम देयर ऑक्युपाइड यूरोप, और जो जर्मन थे यानी कि जो जर्मन्स थे तो पोलैंड वासियों को वहाँ से भगा करके, वहाँ से हटा करके जो जर्मन थे उन जर्मन के लोगों को वहाँ पे बसाने की बात कही गई। पोल्स वेयर हर्डेड देन लाइक कैटल, पोल्स को यानी पोलैंड वासियों को बिल्कुल पशु समझा जाता था। उन्हें झुंड में करके जो है एक ऐसी जगह रखा गया जिसको जनरल गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जो कि बहुत अच्छी नहीं थी, जो है जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, गंदगी थी, जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड अच्छा नहीं था। तो ऐसी जगह पे सबको झुंड में करके पोलैंड वालों को जो है, जिस पर जर्मनी का अधिकार था, तो पोलैंड के लोगों को वहाँ से उसने हटा दिया, पूरी तरह से हटा दिया और उनको जनरल गवर्नमेंट में ला करके क्या किया, एक जगह कर दिया। देखें, द डिस्टिंक्शन ऑफ ऑल अनडिज़ायरेबल ऑफ एम्पायर, यानी जो भी लोग अनडिज़ायरेबल थे उनके साथ इस तरह से भेदभाव किया गया, उनको जनरल गवर्नमेंट में ला करके रखा गया। मेंबर्स ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया, पोलैंड में रहने वाले जो बुद्धिमान प्राणी थे, जो काफ़ी बुद्धिमान थे, उनका मर्डर कर दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ, इन ऑर्डर टू कीप द इंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली सर्वाइव, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि बुद्धिमान थे उनको वहाँ से मार के भगा दिया गया। ठीक है, ताकि पूरी कंट्री पर जो है जर्मन वासियों को जो है उनका अधिकार हो जाए। और कुछ लोगों को स्पिरिचुअली सर्वाइव कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। पोलिश चिल्ड्रन, यानी पोलैंड के जो बच्चे थे, पोलिश सिविलियन के जो बच्चे थे, जो बिल्कुल आर्यों की भांति दिखते थे, आर्यन की तरह दिखते थे, उनको उनकी माँओं से छीन लिया गया। इसके बाद जो रेस एक्सपर्ट होते थे उनके पास भेजा गया एग्जामिन के लिए। अगर वो उस एग्ज़ाम में पास हो जाते टेस्ट के बाद, तो उन्हें जर्मन फैमिलीज़ को दे दिया जाता, और अगर नहीं पास होते तो उन्हें अनाथालय में भेज दिया जाता, जहाँ कुछ समय के बाद, चूँकि भोजन पानी उनको नहीं मिलता था, तो कुछ समय के बाद वो बेचारे अपने आप पेरिश हो जाते, नष्ट हो जाते।
विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज। देखो स्टूडेंट, घेटोज एंड गैस चैम्बर। गैस चैम्बर का मतलब हुआ कि ऐसे गैस चैम्बर जहाँ जहरीली गैसें होती थी, जहाँ पे अनवांटेड लोगों को, जैसा कि हिटलर मानता था, जहाँ पे अनडिजर्व लोगों को रखा जाता था जो है, तो और यहाँ पे जो गैस चैम्बर हो गया, और घेटोज का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे अनडिजायरेबल लोगों को इकट्ठा किया जाता था, उसमें डिजायरेबल लोग नहीं जाते थे। जनरल गवर्नमेंट बनाई गई थी जो है, इस तरह से ज्यूज को, अनडिजायरेबल लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इस चीज़ को अभी वर्ल्ड समझ नहीं पा रहा था। यहाँ देखिए एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक फिगर है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार। यही एक ऐसा फ्रेट कार है जिसमें ज्यूज को इकट्ठा करके, ज्यूज को इस कार में इकट्ठा करके कहाँ ले जाया जाता था? गैस चैम्बर तक ले जाया जाता था, ताकि उनको मारा जा सके। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टेप टू डेथ है, इसको हम पढ़ते हैं एक्सक्लूजन। 1933 से 39 की बात है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, यू हैव टू नो राइट टू लिव एमंग अस एज सिटीजन। ये नाजीवादियों का कथन है। नाजीवादियों ने ये कहा कि आपको हमारे बीच रहने का अधिकार नहीं है। देखिए द नरेम्बर्ग लॉज ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सितंबर 1903 में जो ये सिटीजनशिप एक्ट पारित हुआ, इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। ऊपर तो कहा ही गया कि आपको हम लोगों के बीच रहने का अधिकार नहीं है। ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन रिलेटेड ब्लड, केवल जो व्यक्ति जर्मन रिलेटेड ब्लड से हैं, ठीक है, जो व्यक्ति आर्य हैं, उन्हीं को रहने का जर्मनी में अधिकार है। शादियां जो होगी ज्यूज की और जर्मन की कतई नहीं हो सकती, उसको फॉरबिडन किया गया। एक्स्ट्रा मैटेरियल रिलेशन अगर किसी का पाया गया जर्मन और ज्यूज के बीच, उसे क्राइम माना गया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर जर्मन की कोई लड़का है, ज्यूज की कोई लड़की है, अगर उससे उसका विवाह हो गया, उसको एक क्राइम माना गया। ज्यूज वेयर फॉरबिडन। ज्यूज को जो है नेशनल फ्लैग, यानी कि वहाँ का जो झंडा था, राष्ट्रीय ध्वज, उसको फहराने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया। इस तरह से आगे आप देखेंगे और भी आगे है। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूड, क्या है? बाइकआउट जेविस बिजनेस। जेविस को उनके बिजनेस से बाइकआउट कर दिया गया, बिजनेस उनका छीन लिया गया। एक्सपल्सन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज से उन्हें निकाल दिया गया। उनको उनकी संपत्ति बेचने के लिए बिल्कुल ही बाध्य कर दिया गया। बिसाइड जेविस प्रॉपर्टीज वेयर वैनलाइज्ड एंड लूटेड, उनकी प्रॉपर्टी लूट ली गई, छीन ली गई। हाउसेज पे अटैक कर दिया गया ज्यूज के। उनका जो साइनागोग्स था उसको जला दिया गया। साइनागोग्स क्या होता है? साइनागोग्स का मतलब होता है उनका जहाँ पे वो पूजा प्रार्थना अपनी करते थे, ठीक है। ये नवंबर 1938 तक हुआ। इतना बड़ा अपराध हुआ, इसको नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के रूप में मानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी अमानवीय, कितना बड़ा यहाँ पे व्यवहार हो रहा है। आगे देखें आप, घेटोनाइजेशन, घेटोइजेशन 1940 to 1944। यू हैव नो राइट टू लिव एमंग अस। आपको हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। फेज नंबर 2 में, यहाँ पे स्टेज 2 में, फ्रॉम सितंबर 1941 से ऑल ज्यूज हैड टू वियर येलो स्टार, उनको कह दिया गया डेविड का येलो स्टार अपनी छाती पे लगाएं। दिस आइडेंटिफाई, इस तरह से उन्हें आइडेंटिफाई किया गया जो है। उनके पासपोर्ट पर उनके आइडेंटिफाई स्टैंप लगा दिया गया कि भैया ये जेविस हैं जो है। लीगल डॉक्यूमेंट और हाउसेज पर लिख दिया गया ये आदमी क्या है, जेविस है। दे वेर केप्ट इन जेविस हाउसेज इन जर्मनी। जेविस हाउस में उनको जर्मनी में रखा गया, गेटोज में रखा गया। लॉर्ड्स एंड वारसा जिसका नाम था, पूरब की तरफ जो है ना, दीज बिकेम साइट्स ऑफ एक्सट्रीम माइजरी एंड पॉवर्टी। बेचारे जहाँ पे उनको रखा गया वहाँ पे एक्सट्रीम माइजरी और पॉवर्टी आ गई जो है, यानी वो गरीब हो गए। ऐसी जगह थी जहाँ पे कुछ खाने पीने को नहीं था। ज्यूज हैड टू सरेंडर ऑल देयर वेल्थ। ज्यूजों ने सब कुछ सरेंडर कर दिया गेट्टो में अपना जो है, गेट्टो जाने से पहले ही सरेंडर कर दिया। सून द गेट्टोज, शीघ्र ही गेट्टोज जो है
क्या हो गए, वे आर ब्रिमिंग विद हंगर, हंगर स्टारवेशन, बीमारियाँ, है ना, इस तरह से खराब स्वास्थ्य, ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो गई। स्टूडेंट्स जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा है यू हैव नो राइट टू लिव, आपको जीने का अधिकार नहीं है। एनिहिलेशन यहाँ पे है, देखें यहाँ चारों तरफ से तार लगाए गए हैं और जो भी इसमें से भागने की कोशिश करता ऐसे व्यक्ति, तारों में करंट दौड़ रहा है और इस करंट में फंस करके उसकी मौत हो जाती। यहाँ देखिए, है ना, क्लॉथ, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है क्लॉथ, ये देखिए ये क्लॉथ है, इतने कपड़े और जूते हैं। इस तरह से कितनी मौतें हुई होंगी, कितना इन लोगों ने जो है गलत व्यवहार किया जो है। यहाँ पे आप आइए देखिए, और यहाँ पे लिखा है ज्यूज फ्रॉम जेविस हाउसेज, कंसंट्रेशन कैंप से लेकर के गेटोज तक, डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप में जो है ब्रॉट टू डेथ फैक्ट्रीज, गुड्स ट्रेन्स इन पोलैंड, एल्सवेयर इन द ईस्ट, नोटेबली बेल्जिक, ऑस्ट्रिच, इसके बाद है सोबिबोर, हाँ, ट्रेबलिंका एंड चेल्मनो एंड मार्टिनेक, और अदर भी लिखा हुआ है दे वेयर चार्ज इन गैस चैम्बर, मास किलिंग टू प्लेस विद इन मिनट्स, एक ही मिनट में साइंटिफिक प्रिसीजन से, साइंटिफिक वे से एक ही मिनट में इन जगहों पर जो मैंने नाम पढ़ा, ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे सूज हैं, कितने सूज हैं, उनको गैस चैम्बर में ले जाने के पहले इस तरह से सूज होते थे स्टूडेंट्स, कितना बड़ा अमानवीय व्यवहार किया गया। अब मैं अगली वीडियो में आपको यूथ इन नाजी जर्मनी पढ़ाऊँगा। वेरी वेरी थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। थैंक